नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम का विश्व भूगोल देख रहे हैं जीएस 1 लाख में। उसी में आज हम लोगों का जो टॉपिक है चैप्टर पर्वत है। तो पर्वत में आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि पर्वत उस श्रेणी अथवा उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र हो तथा उसका शिखर क्षेत्र पठार के विपरीत संकुचित हो। ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। आगे दिए गए हैं पर्वत और इसका वर्गीकरण दिया गया है। तो 3 वर्गीकरण मतलब इसका किया गया है। पहला है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, उसके बाद स्थिति के आधार पर वर्गीकरण दिए गए हैं, और तीसरा है पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर वर्गीकरण। पहले में है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो इसमें जो है ब्लॉक पर्वत है, वलित पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत है, संग्रहित पर्वत है, मिश्रित पर्वत है। स्थिति के आधार पर है स्थल स्थित पर्वत, तटीय पर्वत, आंतरिक पर्वत और समुद्र में स्थित पर्वत। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर है कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत। आगे है कि जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे कौन सा पर्वत कहते हैं? वलित या मोड़दार पर्वत। विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन से हैं? वलित पर्वत। किस पर्वत का निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से मोड़ पड़ने के कारण हुआ है? वलित पर्वत का। किस प्रकार के पर्वतों में सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं? वलित पर्वत में। आगे है कि पर्वत के प्रकार दिए हैं और पर्वत दिए गए हैं। तो वलित पर्वत, इसमें हिमालय है, आल्पस है, राकी, एंडीज, यूराल, अपलेशियन, टियनशान को टियनशान कहते हैं, वानशान, सयान, स्टेनोबाई, एटलस। ब्लैक पर्वत में वाजियस है, ब्लैक फॉरेस्ट है, विंध्याचल है, सतपुड़ा, सियरा नेवादा, हार्ज, साल्टनजन है। भूमध्याकार पर्वत में हिलेरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है, एडिरानडेक पर्वत है। संग्रहित पर्वत यानी कि ज्वालामुखी पर्वत में सस्ता है, हुड रेनियर यूएसए का है, कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा, पोपा, किलिमंजारो, विसुवियस है। अवशिष्ट पर्वत में अरावली, महादेव, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पहाड़, पारसनाथ। जटिल पर्वत में यानी कि इसमें से कई विशेषताएं पाई जाती हैं एक ही पर्वत में। सियारा नेवादा है, व्हाइट पर्वत है, एनाकोंडा है। धरातल पर मिट्टी, मलबा व लावा आदि के निरंतर जमा होते रहने से किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है? संग्रहित पर्वत का। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा है? एंडीज है। आगे की विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत। पर्वत दिए गए, अवस्थिति दी गई, ऊंचाई दी गई है। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत सीमा पर 8,848 मीटर। केटू भारत है, भारत में पीओके में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,611 है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर है 8,598। लोत्से जो है नेपाल तिब्बत सीमा पर 8,516 मीटर है। मकालू जो है नेपाल तिब्बत सीमा पर 8,485 है। धौलागिरी नेपाल में है 8,167 है। नंगा पर्वत है भारत में है, भारत जो है पीओके में स्थित है 8,126 मीटर पर। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है 8,091 मीटर पर। आगे की ड्रेकेंसवर पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार किन देशों में? दक्षिण अफ्रीका एवं लिसोथो में। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में स्थित है? मोरक्को में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट टिटलिस किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है? यूराल तथा काकेसस। फ्रांस तथा स्पेन के बीच कौन सी पर्वत सीमा बनाती है? पिरेनीज। यहाँ पर विश्व का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं। तो इसमें है जैसे स्कैंडिनेविया पर्वत है, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी फ्रांस की सीमा पर है। ग्रैम्पियन है, पेनाइन है, पेनाइन कहाँ है? इंग्लैंड में है। कैंटाब्रेनियन है यहाँ पर फ्रांस और स्पेन में है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। इप्पेनाइन पर्वत जो है ये इटली में है। असीर पर्वत सऊदी अरब में है। कैमरून अफ्रीका में है। किलिमंजारो अफ्रीका में ही है, तंजानिया देश में है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। इधर काकेसस है, इधर ये जो है 3 देशों में फैला हुआ है।
जैसे अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया और जॉर्जिया फैला है। यूराल पर्वत कहाँ है? ये यूरोप और उसका यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। तियानशान है, चीन में है। अल्ताई पर्वत भी एशिया में है, चीन में है। कुल्लू सेड़ी चीन में है। अराकानियोमा जो है ये हिमालय का ही भाग है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है भारत में। काराकोरम आप लोग जानते ही हैं। पश्चिमी घाट है, हिमालय है, हिंदुकुश है, जाग्रोस पर्वत ईरान में ही है। इसके बाद ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में ही है। इसके बाद है मैकेंजी पर्वत, कनाडा में है। अलास्का सेड़ी जो है अमेरिका में है। सियारा नेवादा है, यूएसए में। अलेगनी पर्वत है, आपलेसियन पर्वत है। सियारा माद्रे है, अमेरिका में ही है। कार्डिलेरा डी मेरेटा है, कोटोपैक्सी है, चिम्बाराजो है। इस तरह से ये जो है विश्व के जो है जो मेन मेन पर्वत है उसी को दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सागर नीतल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? मौनाकी पर्वत जो है हवाई द्वीप पे है। राइन नदी भ्रंश घाटी के पूर्वी किनारे पर कौन सा पर्वत स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ये पर्वत कौन सा है? अरावली, भारत का। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण प्रक्रिया के बाद शुरू हुआ? हर्सिनियन पर्वतीकरण। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र अल्पाइन मोरदार पर्वत कौन सा? एटलस है। एटलस पर्वत का विस्तार किन देशों में है? मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, ट्यूनीशिया में है। किसे संसार की छत कहा जाता है? पामीर को। किस पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? कुल्लू शान को। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया का। आगे दिए गए विश्व की सबसे लंबी ये पर्वत श्रेणियाँ, इसमें है मिड ओशन रिज समुद्र में है, ये है 65,000 किलोमीटर। एंडीज जो है धरातल पे है 6,999 किलोमीटर की है। राकी पर्वत 4800 किलोमीटर का है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3500 किलोमीटर। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो है 3540 किलोमीटर। कुल्लू पर्वत 3000 किलोमीटर। हिमालय पर्वत 2576 किलोमीटर। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कार्डिलेरा डिलास एंडीज। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोरदार पर्वत यानी कि वलित पर्वत में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। आल्प्स पर्वत का विस्तार किन देशों में है? ये फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी व स्विट्जरलैंड। ये आल्प्स जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। जबकि एक पर्वत है दक्षिणी आल्प्स, वो न्यूजीलैंड में है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मिसपेंट है। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। ब्लैक फॉरेस्ट के पर्वत किस देश में स्थित है? जर्मनी में। फ्रांस स्थित वाजिस पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का। कौन सा पर्वत जो है राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत अवस्थित है नॉर्थ कैरोलिना प्रांत, यूएसए में ही। प्राचीनतम वलित पर्वत कौन कौन से हैं? जैसे यूराल पर्वत है, अरावली पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। राकी आल्प से हिमालय किस प्रकार के वलित पर्वत हैं? युवा वलित पर्वत है। अलेघनी पर्वत किस देश में स्थित है? यूएसए में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे दिए गए विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ दी गई, उनका नाम दिया गया है, स्थिति दी गई, सर्वोच्च चोटी दी गई। जैसे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत कहाँ है? अंटार्कटिका में है। सर्वोच्च चोटी जो है माउंट विंसन मैसिफ है, 4,892 मीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी चोटी जो है वो सिस्के है 2,228 मीटर की। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश स्थिति जो है दक्षिणी मध्य एशिया में है। इसकी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर। राकी पर्वत श्रेणी इसकी जो है स्थिति पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है 4,401 मीटर। कार्डिलेरा डिलास एंडीज पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। सर्वोच्च चोटी इसकी है एकांकागुआ है 6,961 मीटर। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। चोटी इसकी जेबेल इसकी जो है माउंट की टुक्कल है, इसमें लिखा है जेबेल टुक्कल। इसकी जो ऊंचाई है 4,162 मीटर है। कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में है।
क्लियोचोवास्का सोपका इसकी चोटी है, कितना ऊंचा है? 4750 मीटर। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है, इसकी चोटी जो है माउंट नरोडनाया है 1895 मीटर की। अल्टाई माउंटेन्स ये जो है मध्य एवं पूर्वी एशिया में है, इसकी चोटी बेलुका है 4505 मीटर की। तियानसेन दक्षिण मध्य एशिया में है, जेंगिस चोक्सू इसकी चोटी है 7439 मीटर की। एल्बूस रेंज जो है ईरान में है, इसकी चोटी देमाबंद है 5610 मीटर की। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में ही है, चोटी इसकी माउंट देना है 4409 मीटर की। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है और ये इसकी चोटी पोटैसी है 3721 मीटर। बर्खोयास पर्वत पूर्वी रूस में है, इसकी चोटी मस्खाया है 2959 मीटर की। आल्पस जो है मध्यवर्ती यूरोप में है, इसकी चोटी माउंट ब्लैंक है 4808 मीटर की। अपलेशियन श्रेणी अमेरिका और कनाडा में है, माउंट मिचेल सर्वोच्च चोटी है 2037 मीटर की। सियरा माद्रे डेल सुर ये कहाँ है? मैक्सिको में है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है सेरो एल नासिमेंटो है, कितनी ऊंची है? 37 मीटर। एपनाइन श्रेणी इटली में है, सर्वोच्च चोटी है कोर्नो ग्रैंडे है 2912 मीटर की। इसके बाद है कास्केट रेंज, कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में। सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट रेनियर है, इसकी ऊंचाई जो है 4392 मीटर है। अलास्का श्रेणी अलास्का में है, सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है यानी कि देनाली, ऊंचाई इसकी 6190 मीटर है। काकेशस श्रेणी रूस में है, एल्ब्रूस इसकी चोटी है 5642 मीटर। डंकेसबर्ग श्रेणी दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, चोटी थवाना रटलियाना है, इसकी ऊंचाई जो है 3482 मीटर की है। स्कैंडिनेवियन रेंज जो है पश्चिमी नॉर्वे में है, इसकी चोटी जो है गैल्डोपिजन है, इसकी ऊंचाई जो है 2469 मीटर की है। कैंटाब्रियन पर्वत किस देश में स्थित है? स्पेन में। माउंट किटलिस किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। इटली में स्थित एपी9 पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? माउंट कोर्नो है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा के पर्वत सीमा बनाता है? पिरेनीज पर्वत है। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ कहाँ स्थित है? ये यूएसए में है। हार्सन मोहक घाटी कहाँ स्थित है? यूएसए में भी है। यूराल पर्वत किस श्रेणी की पर्वत है? प्राचीन वलित। विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा? हिमालय है। आल्पस पर्वत में मैटन हार्क किसका उदाहरण है? पिरामिडी शिखर का। पश्चिमी घाट किस तरह की पर्वत श्रेणी है? ब्लैक पर्वत की। एटलस पर्वत किस युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है? टर्सीरी। आगे है भूसन्नति जियोसिंक्लाइन। तो भूसन्नतियां लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तलहटी निक्षेप साथ साथ तली में धंसा होता है। भूसन्नति संकल्पना के विकास में प्रथम प्रयास किसने किया था? हाल व डाना ने। एक सिद्धांत के रूप में भूसन्नति संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? हांग ने। जर्मन विद्वान कोबन ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भूसन्नति सिद्धांत का। आगे है कि पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली ने दिया था। संवहन तरंग सिद्धांत जो है होम्स ने दिया था। तापी संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज ने दिया था। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत कोबन ने दिया था। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली ने दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट सिद्धांत जो है बेगनर ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस मैकेंजी पार्कर मोर्गन ने दिया था। कोबन ने भूसन्नतियों को कौन सी उपमा प्रदान किया था? पर्वत निर्माण स्थल दिए। पर्वतों का पालना उपमा किसने प्रदान किया है? भूसन्नतियों ने। आगे है हम लोगों का पठार। पठार में एक पठार व उच्च भूमि जिसका कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा तथा खड़े ढाल वाला हो। इसका शिखर या ऊपरी भाग जो है सपाट या चपटा होता है। धरातल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है? 33%। तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार एवं ईरान का पठार है। किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो पर्वतों से घिरे पठारों का। कौन कौन? तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार और ईरान का पठार। आगे पठारों का वर्गीकरण इसमें दिए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति में है जैसे अंतरा के पर्वतीय पठार, इसमें है कि बोलिविया था पेरू पठार, एशिया माइनर का पठार यानी कि ये जो ईरान में है, कोलंबिया पठार यूएसए में है और मैक्सिको पठार। पीडपदी पठार इसमें पीडमांट व कोलोराडो पठार है यूएसए में है और पैटेगोनिया पठार श्रीलंका पठार। गुम्बदाकार पठार ये जो है
ओजाक पठार यूएसए में है और छोटा नागपुर व रामगढ़ पठार भारत में है। महाद्वीपीय पठार थे अरब का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पदार्थ दक्कन का पठार और कोलंबिया का पठार। आगे है आवर्तन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। इसमें है तरुण पठार, ये जो है कोलोराडो था इडाहो का पठार। प्रोन पठार अपलेशियन पठार। जीर्ण पठार मध्यरांची का पठार। पुनर्यूनित पठार जो है मिसौरी पठार यूएसए और रांची का पाक पठार। आगे दिए विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तिब्बत पठार। मृत घाटी किस पठार में स्थित है? ग्रेट बेसिन पठार में। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस पठार का भाग है? कोलोराडो पठार का। अपरदन प्रक्रिया के आधार पर कोलोराडो किस अवस्था का पठार है? युवा पठार का। किस पठार के वृद्ध या जीर्ण होने का प्रमुख एवं प्राथमिक लक्षण क्या है? मेसा का पठार। लोयस जो चीन में है एवं पोटवार पठार जो पाकिस्तान में है किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित पठार है? वायु द्वारा। सान पठार किस देश में स्थित है? म्यांमार में। आगे है जलकृत पठार का उदाहरण है चेरापूंजी का पठार जो भारत में है और सान पठार जो है म्यांमार में है। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार की उपमा किस पठार को प्रदान किए गए हैं? पैटागोनिया पठार। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार। रूर कहाँ स्थित है? रूर जो है जर्मनी में है, वहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए उसको वो रूर है। और ये जो छोटा नागपुर में भी बहुत सारे खनिज मतलब पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको भारत का रूर कहते हैं। आगे दिए गए हैं विश्व के प्रमुख पठार, इसमें पठार का नाम दिए गए, स्थिति दी गई है। बोलीविया पठार बोलीविया में है। माटो ग्रांसो पठार ब्राजील में है। गुयाना पठार वेनेजुएला गुयाना सूरीनाम में है। ब्राजील पठार ब्राजील में है। पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है। पीडमॉन्ट पठार यूएसए में है। कोलोराडो पठार यूएसए में ही है। अबिसिनिया पठार इथियोपिया एवं सोमालिया में है। मध्य साइबेरिया पठार रूस में है। सान पठार म्यांमार में है। अनातोलिया पठार तुर्की में है। ईरान पठार ईरान में है। कोलंबिया पठार यूएसए में है। मेघालय पठार भारत में है। छोटा नागपुर पठार भारत में है। प्रायद्वीपीय पठार भारत में है। पामीर पठार चीन में है। पोतवार पठार पाकिस्तान में है। कोरात पठार थाईलैंड में है। मेसेटा पठार स्पेन में है। चिया पास पठार दक्षिणी मेक्सिको, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। यूकान पठार ये जो है यूकान का पठार या अलास्का का पठार कहाँ है? कनाडा में है। ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में है। ओजाक पठार यूएसए में है। जाडो पठार पूर्वी नाइजीरिया में है। एशिया माइनर पठार ईरान में है। लारेंसिया पठार कनाडा में है। बोरबोरमा पठार ब्राज़ील में है। तकलामकान पठार चीन में है। दक्कन पठार भारत में है। टासली पठार अल्जीरिया में है। लोयस पठार चीन में है। अदामाओ का पठार नाइजीरिया में है। बार्ड का पठार अंगोला में है। उबांगी पठार सेंट्रल अफ्रीका में है। किम्बरलेक पठार ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में है। यूनान का पठार म्यांमार चीन लाओस वियतनाम में है। मंगोलिया का पठार उत्तरी मध्य चीन तथा मंगोलिया में है। कटंगा पठार जारे किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोबाल्ट व तांबा के लिए। उजार पठार यूएसए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता एवं सीसा। किसे संसार की छत कहा जाता है? पामीर को। जर्मनी में स्थित प्रसिया का पठार किसके द्वारा निर्मित हुआ है? हिमालय निक्षेप द्वारा। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर, यानी कि 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। स्पेन की राजधानी मैड्रिड किस पठार पर स्थित है? मेसेटा पठार पर। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत पठार। आगे दिए गए हैं मैदान यानी प्लेन। अब हम लोग आगे देखते हैं। दिए गए हैं मैदान का वर्गीकरण। तो पटल विरूपणी मैदान, इसमें जो है भारत का कोरोमंडल तट एवं उत्तरी सरकार तटीय मैदान है। उसके बाद अपर्तनात्मक मैदान, तो अपर्तनात्मक में संप्राय मैदान, इसमें अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन या मिसिसिपी का मैदान। हिमानी निर्मित मैदान, इसमें है फिनलैंड एवं स्वीडन के मैदान। कास्ट मैदान में यूगोस्लाविया, फ्लोरिडा व युगाटन का क्षेत्र, चित्रकूट व अल्मोड़ा का मैदान। इसके बाद है निक्षेपात्मक मैदान, इसमें है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नील नदी का मैदान। अपोढ़ मैदान में उत्तरी पश्चिमी यूरोप का मैदान। लाओ मैदान में पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका ये वहाँ है। लोएस मैदान जो है चीन का लोएस मैदान।
आगे दिए गए हैं, कास्ट मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? चून और पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालैंड में समुद्र तल से नीचे पाए जाने वाले मैदान को क्या कहा जाता है? पोल्डर्स कहा जाता है। भारत का कोरोमंडल था उत्तरी सरकार का तटीय मैदान किस प्रक्रिया द्वारा की निर्मित हुआ है? अवतरण था निक्षेपण द्वारा। नदियां अपने अपर्दन की अंतिम अवस्था में किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? संप्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन का। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया के हिमानी मैदानों का निर्माण कब हुआ था? प्लेस्टोसीन शक में हुआ था। कार्स्ट के विस्तृत मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूगोस्लाविया एवं फ्लोरिडा में। ग्रेट प्लेन किन नदियों द्वारा निर्मित हुआ है या किए गया है? मिसिसिपी एवं मिसौरी नदियों के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहत मैदान यानी कि ग्रेट प्लेन प्रोविंस किसका उदाहरण है? पटल विरूपणी मैदान का। नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान। जब कई जलोढ़ पंख मिलकर एक विस्तृत पंख के रूप में हो जाते हैं तो किस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है? गिरिपथ जलोढ़ मैदान का। हिमालय से उतरने वाली नदियां किस प्रकार के मैदान में आकर आदेश होती हैं या हो जाती हैं? भाबर मैदान में। हाथी घास व सवाई घास किस प्रकार के मैदान में पाई जाती हैं? भाबर मैदान में। जलोढ़ या काप मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? बाढ़ का मैदान। चीन के सेंसी प्रांत में मध्य एशिया के मरुस्थलों से आई हुई रेत आदि के निक्षेपित होने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? लोएस का मैदान। हिमानी तथा हिम चादर द्वारा मालवा के निक्षेप से निर्मित मैदान को कहा जाता है? हिमानीकृत मैदान। हिमानी द्वारा लाए गए छोटे कणों से लेकर बड़े कणों वाले टुकड़ों को क्या कहा जाता है? टिल कहा जाता है। किसके द्वारा निर्मित मैदान आसमान धरातल वाले होते हैं? हिमोट के द्वारा। रेत बजरी मृत्तिका आदि का निक्षेप हो जाने से समतल सतह वाले मैदान को क्या कहा जाता है? हिमनद अवक्षेप मैदान। अगला टॉपिक हम लोगों का झील यानी कि लेक। इसमें है कि पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। यह भूतल पर विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। आगे देखिए झीलों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर जो है प्राकृतिक झील, इसमें न्यासा, ग्रेट लेक्स, विक्टोरिया हैं। कृत्रिम झील जो है हूवर झील यूएसए में है, बोल्टा झील घाना में है। जल की प्रकृति के आधार पर खारे पानी की झील जो है कैस्पियन सागर है, वान झील है। मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है, बैकाल झील है। उत्पत्ति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार में है वलन से निर्मित झील, इसमें एडवर्ड झील, जेनेवा झील। भरण से निर्मित झील क्रिस्टल झील यूएसए में है। दरार घाटी से निर्मित झील जो है मृत सागर न्यासा झील है। क्रिएटल झील जो है टिटिकाका झील और विक्टोरिया झील है। हिमानी निर्मित झील विनिपेग झील है, ग्रेट बियर झील है। गोकुर झील जो है उत्तर भारत की मैदानी झील है। जलोढ़ पंख झील जो होती है ओवन झील पूर्वी कैलिफोर्निया की। डेल्टा झील जो है कोलेरू झील भारत की है और मेरी घाट झील जो है नाइजर नदी में है। आगे की विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। आगे की विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम एवं गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील जो रूस में है, लगभग 1642 मीटर गहरी है। ओनेगा एवं लाडोगा किस देश की महत्वपूर्ण झीलें हैं? रूस की हैं। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ओजोस डे सलाडो अर्जेंटीना और चिली में है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील कौन सी है? टिटिकाका झील है, पेरू व बोल्विया की सीमा पर है। खारे पानी की झील अरब सागर स्थित है, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर। सुपीरियर, हिरोन, इरी व ओंटारियो झीलें किन दो देशों की सीमा बनाती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की। वितरण की दृष्टि से भूपटल पर किस प्रकार की झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं? हिमनिर्मित झीलें। झील वाटिका की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? प्लीस्टोसीन हिमानीकरण से निर्मित झील समूह को। चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान किस झील के किनारे स्थित है? लोपनोर झील। झीलों की वाटिका अथवा हजार झीलों का देश की संज्ञा किस देश को प्रदान की गई? फिनलैंड को। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा लंबी झील कौन सी है? टंगनकिया है। आगे दिए गए है विश्व की प्रमुख झील। एक तरफ झील दिए गए, एक तरफ स्थिति दी गई है। ह्यूरॉन झील अमेरिका और कनाडा, इरी झील अमेरिका और कनाडा में है। ओंटारियो जो है अमेरिका और कनाडा में है। सुपीरियर जो है अमेरिका और कनाडा में है। मिशिगन झील मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आप
जिसे पता नहीं चल पाता कौन सी झील कहाँ है, एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी झील जो है एकदम से अमेरिका में स्थित है। और पांचों झीलों में जो है मिशिगन झील जो है यह अमेरिका में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? अमेरिका में ही है। ग्रेट बियर झील कनाडा में, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में, विनिपेग झील कनाडा में, अथावास्का झील कनाडा में ही है। नेटलिंग झील कनाडा में, निपिगन झील कनाडा में है, मनीटोबा झील कनाडा में है, मलावी झील मलावी मोजाम्बिक तंजानिया में है, लाडोगा झील रूस में है, चाड झील नाइजीरिया नाइजर चाड और कैमरून में है, बालखस झील कजाकिस्तान में है, वोस्टोक झील अंटार्कटिका में है, नासिर झील मिस्र में है, टिटिकाका झील पेरू व बोलिविया में है, ओनेगा झील रूस में है, तुर्काना झील केनिया व इथियोपिया में है। तुर्काना झील मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मतलब देखने से लगता है जो एग्जाम में आता है तुम्हें ऑप्शन में तुर्की भी रहता है तो लोग लगा देते हैं तुर्की। रूडोल्फ झील जो है केनिया में है, ताइमिर झील रूस में है, इसिकुल झील किर्गिस्तान में है, उर्मिया झील ईरान में है, वायनाड झील स्वीडन में है, अल्बर्ट झील युगांडा व कांगो में है, मवेरी झील जाम्बिया व कांगो में है, किंधई झील चीन में है, ताई झील चीन में है, प्योंग झील चीन में है। कनाडा का यूरेनियम सिटी किस झील के पास स्थित है? अथावास्का झील के। पोर्ट रेडियम स्थित है कनाडा के ग्रेट बियर झील के पास। यहाँ विश्व का मानचित्र दिए गए हैं, इसमें दिए गए हैं कि विश्व की प्रमुख झीलें। इसमें जैसे देख लेते हैं हम लोग, एक तरफ से बैकाल झील है जो कि रूस में ही है, पालखा झील है कजाकिस्तान में, अरब सागर झील है, कैस्पियन सागर झील है, फाइव फ्लावर है, फाइव फ्लावर जो चीन में ही आप लोग जानते ही हैं, लाडोगा झील है रूस में है, ओनेगा भी झील है, काला सागर ये किसी देश में नहीं है तो मतलब इसमें इसके किनारे किनारे कई देश हैं। मृत सागर है, चार झील है, टंगनिका झील है, उमिया झील है, उर्मिया झील है, विक्टोरिया है, न्यासा है, साइमा झील है। इसके बाद ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, रेंडियर है, पिनिपेग है, सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, वायलिंग झील भी है, टिटिकाका झील है, रेड लैगून है, मर्चिक्याटा झील है। तो इस तरह इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, आयर है, फ्रोम है। आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे दिए गए हैं कैस्पियन सागर से किन देशों की सीमा लगती है? तो रूस है, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की 10 सबसे बड़ी झील झील दिए गए हैं और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिए गए हैं। कैस्पियन सागर ये 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में है। सुपीरियर झील 82,100 वर्ग किलोमीटर, विक्टोरिया झील 68,870 वर्ग किलोमीटर, ह्यूरॉन झील 59,570 वर्ग किलोमीटर, मिशिगन झील 57,757 वर्ग किलोमीटर, टंगनिका झील 32,600 वर्ग किलोमीटर, बैकाल झील 31,600 वर्ग किलोमीटर में है। ग्रेट बियर झील जो है 31,000 वर्ग किलोमीटर में है। मलावी झील 29,500 वर्ग किलोमीटर में है। ग्रेट स्लेव झील 27,000 वर्ग किलोमीटर में है। आगे की विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी? बैकाल झील 1642 मीटर। किस झील को पवित्र सागर कहा जाता है? बैकाल झील को। तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य कौन सा झील स्थित है? विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? मृत सागर। जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? मृत सागर। रेड लैगून किस देश में स्थित है? बोलिविया में। उर्मिया झील किस देश में स्थित है? ईरान में। फाइव फ्लावर झील चीन के किस प्रांत में स्थित है? सिचुआन प्रांत में। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साइमा है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर की। आगे के जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें। महाद्वीप दिए गए, झील दिए गए, तो अफ्रीका में जो है टंगानिका है, एशिया में बैकाल झील है, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर है, यूरोप में लाडोगा है। आगे दिए गए महाद्वीपों की सबसे गहरी झीलें। महाद्वीप दिए गए, झील दिए गए। अफ्रीका में टंगानिका है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट स्लेव है, दक्षिणी अमेरिका में सैन मार्टिन है, यूरोप में हेरनी दल स्वातनेत है, एशिया में बैकाल है, अंटार्कटिका में वोस्टोक है, ऑस्ट्रेलिया में सेंट क्लेयर है। विश्व की 4 सबसे गहरी झीलें कौन सी हैं? बैकाल है, टंगानिका है, कैस्पियन सागर है, वोस्टोक है। आगे सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलें। महाद्वीप दिए गए, झील दिए गए हैं। एशिया में जो है कैस्पियन सागर की है, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील, दक्षिणी अमेरिका में टिटिकाका झील, यूरोप में लाडोगा झील, अफ्रीका में विक्टोरिया झील, और जो गहरी झील है अफ्रीका की
टंगन क्या है? जबकि क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया की आयर झील है। अंटार्कटिका की बोस्टोक झील है। अंटार्कटिका की दोनों वही है। गहरी भी बोस्टोक है सबसे ज़्यादा, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी भी है। आगे की सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो झीलों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपेरियर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियो निमा यानी कि फिंगर झील क्षेत्र कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे की वायलिंग झील किस देश में स्थित है? डोमिनिका में। कौन सी झील मानव क्रियाकलापों के कारण बहुत अधिक संकुचित या सूख गई है? अरब सागर। अब आगे दिए झील दिए गए हैं, नगर दिए गए हैं। तो झील में इरी है, और इससे मतलब अंतर्गत जो नगर हैं बफेलो हैं, टोलेटो है, क्लीवलैंड है। ओंटारियो, हैमिल्टन, टोरंटो है। ह्यूरॉन में केसविल्ले, लवास है। मिशिगन के किनारे जो है शिकागो है। सुपेरियर के डुलूथ, थंडरबे है। इसी के बाद है आर्कटिक वृत्त कनाडा के किस झील से होकर गुजरता है? ग्रेट बियर झील के। साइबेरिया की मोती या साइबेरिया की नीली आंख किस झील को कहा जाता है? बैकाल झील। विश्व की तैरती झील कौन सी है? लोकटक झील, भारत। विश्व की द्वीप पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? नोटलिंग झील, बाइफिन द्वीप की। आगे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस झील से होकर गुजरती है? कैस्पियन सागर के। अफ्रीका महाद्वीप के किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? विक्टोरिया झील से। आगे दिए गए भूसन्नति यानी कि जियोसिंक्लाइन, जिसमें है कि भूसन्नतियां जो है लंबे सक्रिय तथा उथले जलीय भाग होती हैं, जिनमें तलहटी निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है। भूसन्निध संकल्पना के विकास में प्रथम प्रयास किसने किया था? हाल्वा डानन ने। आगे है कि पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत सिद्धांत दिए गया और उसके प्रतिपादक दिए गए हैं। इसमें है रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जो है जोलिन दिया था। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया था। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरी ने दिया था। पर्वत निर्माणक निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने दिया था। महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत डेली ने दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट सिद्धांत वेगनर ने दिया था। पेड़ विवर्तन की सिद्धांत हैरी हेस, मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने दिया था। एक सिद्धांत के रूप में भूसन्नति संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? हाग ने। सर्वप्रथम किसने प्राचीन पैलियोजोइक कल्प का मानचित्र खींचा? हाग ने खींचा था। जर्मन विद्वान कोबन ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भूसन्नति सिद्धांत का। कोबर ने भूसन्निधियों को कौन सी उपमा प्रदान किया था? पर्वत निर्माण स्थल। पर्वतों का पालना उपमा किसे प्रदान किया गया है? भूसन्निधियों को। तेथिस भूसन्नति अवस्थित कहाँ स्थित है? लारेसिया था गोंडवाना लैंड के बीच। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे के चैप्टर हम लोग आगे देखते रहेंगे, तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए।